Hello guys, once again welcome back to my channel in my mini vlog and चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मैं भी। तो चलो चलते हैं। ये देखो व्यू हमारे छठ पूजा जहाँ होती है ना, वहाँ का व्यू, स्थान जहाँ पे मैया लोग रहती हैं, वहाँ पे पूजा भी होती है। तो ये रहा मेरा घाट जहाँ पे हम लोग हर छठ पूजा में आते हैं। और ये तो और चैती छठ पूजा में ये लोग वही व्रत करते हैं जिनका जो भारा भगते हैं, लाइक जिनका मन्नत होता है पूरा हो जाता है, या फिर वो कुछ मांगते हैं अपनी छठी मैया से, अगर वो उनको पूरा करके देती हैं, या फिर उनका जो है वो मतलब उनका होता है कि हाँ ठीक है, अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं तब तक करूँगी, मैं छठ पूजा करूँगी, ऐसा होता है। तो ये लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है छठ पूजा। हमारे यहाँ पे काफ़ी जो विदेश रहते हैं या फिर जो अपने शहरों से दूर होते हैं वो सब भी छठ पूजा में आते हैं। हालांकि ये चैती छठ पूजा है, ये कार्तिक छठ पूजा की तरह नहीं होता, लेकिन ये उससे कम भी नहीं होता। तो चलिए हम चलते हैं आगे पूजा की तरफ। तो यहाँ मैंने अपनी दादी को अर्घ दिलवाया, जो संध्या अर्घ होती है वो दिलवाया। फिर मैंने अगरबत्ती जला के दी उनको और मैंने भी पूजा किया, मैंने भी विन्नती की। फिर यहाँ पे मैंने अर्घ दिलवा के उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने अपना दौरा उठाया और फिर यहाँ से भी हम थोड़ी देर में निकलेंगे जहाँ पे हमारा वो स्थान है ना, वहाँ पे जो बना हुआ है छठी मैया की मूर्ति। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं। मैंने एक और आजी थी, उनका अर्घ भी दिलवाया। अब यहाँ पे हम अब चलते हैं छठी मैया के पास। ये देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे कितनी सारी छठी मैया है, सबकी अलग अलग, जिन्होंने अपने आस्था से बनवाया है। तो चलो चलते हैं। यहाँ मैंने रखवाया दौरा। फिर हमारे दोनों बच्चों ने किया मस्त एंजॉय। ये मेरे दोनों भाई बहुत बदमाश है। ये देखो कैसे ये तिलक लगाया, फिर दादी ने बड़े वाले को भी लगाया, फिर चाचू को भी लगवाया। और अब बारी आती है मेरी, फिर मैंने भी लगवाया। और इसके साथ मैं बहुत खेलती हूँ, ये बहुत क्यूट है, बहुत शैतान भी है। अब देखो इसे नींद आ रही है। ये दोनों ने आइसक्रीम के लिए जिद किया था, फिर ये जय जय कर रहा है। फिर हमने बोला नहीं अभी नहीं दिलाएंगे वरना ये पूरे कपड़े ख़राब कर लेंगे। फिर मैंने भी इधर उधर देखा, बहुत सारे लोग आए थे। फिर मैं देख के ये सोच रही थी भाई कितने लोग तो ऐसे थे जिनकी शादी हो गई थी, जिनको मैंने देखा ही नहीं था पहले, मतलब जब कुंवारे थे तब देखा था। अब यहाँ पे हम लेते हैं अक्षत और छोटे वाले को भी लेते हैं। फिर दादी पूजा करती हैं, पानियाँ मचती हैं और यहाँ पे हम भी पूजा करते हैं। दादी आशीर्वाद लेके दौरा सरियाती है वापसी के लिए और यहाँ पे मैं इसका हाथ पकड़ती हूँ। फिर मैं खुद आशीर्वाद लेती हूँ छठी मैया से, ताकि वो मुझे इतनी शक्ति दे ताकि मैं हर मुसीबत से लड़ सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, सारी दुनिया को प्रेरणा दे सकूँ। तो चलो अब इसी के साथ चलते हैं वापसी घर की तरफ। और यहाँ मैंने किया प्रणाम करने के बाद हम जा रहे हैं घर वापस। और घर पहुँचते ही भरवाएंगे हम कोसी। तो चलो चलते हैं, ये रास्ता है। काफ़ी खेत खलियान है, अभी सारा खाली खाली सा है, तो अभी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फसल होते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो चलो चलें। चलते चलते हम पहुंच गए घर पहुंचने के बाद यहाँ तैयारी हो रही थी कोसी भरने की। और ये रहा कोसी भी भरा गया है। अब ये कोसी भरने के बाद मेरी दादी आंटी ने पूजा किया, मैंने भी पूजा करनी थी। अभी मैं हाथ वाथ धो के आऊँगी थोड़ा। फिर ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना ऐसे सारी फैमिली हो। अभी तो हमारे घर वाले पूरे नहीं हैं। तो ये रहा, मैंने भी किया पूजा, थोड़ा सा दिया धूप और फिर
लिया छठी मैया का आशीर्वाद। उसके बाद छठी मैया का आशीर्वाद लेके मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइक इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता है छठ पूजा में। छठ पूजा जैसा कोई त्यौहार नहीं है। तो छठी मैया आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं सुबह के अर्घ के समय, सूर्योदय के समय। चलो बाय बाय, टाटा, लाइक एंड सब्सक्राइब।